हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है मेंडल के नियम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं। मेंडल ने जो है आनुवंशिकता संबंधित 3 नियम दिए थे और ये जो नियम तीनों हैं ये मेंडल ने अपने दोनों प्रयोग हमने पढ़े हैं, एक संकर क्रॉस का प्रयोग और द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग। जब मेंडल ने ये दोनों प्रयोग किए तो उसके बाद मेंडल ने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्ष को उन्होंने नियम के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये है मेंडल के आनुवंशिकता के संबंधित 3 नियम। नंबर 1 नियम है मेंडल का प्रभावितता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम और नंबर 3 स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम को जो है हम लोग एक एक करके जो है समझेंगे। प्रभावितता का नियम जो है हमारा पहला नियम है प्रभावितता का नियम। इस नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभावितता का नियम। एक उदाहरण से आप लोगों को पहले समझाता हूं, फिर आप लोगों के लिए डेफिनेशन कहता हूं। हम लोगों ने देखा था एक संकर क्रॉस के प्रयोग में। एक संकर क्रॉस के प्रयोग में क्या देखा था कि जब एक लंबे पौधे कैपिटल टी और एक बौने पौधे स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें F1 पीढ़ी में, ठीक है, ये जो है F1 पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी में हमें कैसे पौधे मिलते हैं? F1 पीढ़ी में हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के एक जीन यहां से आता है, एक जीन यहां से आता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे मिलते हैं। लेकिन ये पौधे होते कैसे? ये पौधे होते हैं लंबे। ठीक है, कैसे पौधे होते हैं? लंबे, केवल लंबे ही पौधे दिखाई देते हैं। वैसे का वैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। समझिए कि एक जो है लाल पुष्प है, ठीक है, ये एक लाल पुष्प और ये है एक सफेद पुष्प। ठीक है, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। लाल पुष्प कैपिटल आर और सफेद पुष्प स्मॉल आर। जब एक संकर क्रॉस के प्रयोग में इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो हमें जो है यहां पर पौधे मिलेंगे, कौन से? कैपिटल आर और स्मॉल आर। और ये जो पुष्प है, इस पौधे के पुष्प कैसे रहेंगे? इसके पुष्प रहेंगे संकर और लाल प्रकार के। ठीक है, इसके पुष्प होंगे संकर और लाल पुष्प, यानी कि सफेद पुष्प नहीं होंगे। कौन से होंगे? लाल वाले होंगे। अब देखो क्या हुआ, हम लोगों ने यही देखा कि F1 पीढ़ी में यहां पौधे कैसे थे? लंबे, संकर हैं चाहे, लेकिन हैं कैसे? लंबे। यहां पे कैसे हैं? संकर हैं वो पुष्प, लेकिन अब पुष्प में तो देख के हम बता नहीं सकते, ये भी पुष्प लाल दिखेगा, ये भी पुष्प लाल दिखेगा, मतलब पुष्प कैसे हैं? लाल। यानी कि क्या होता है कि जब दो विपरीत गुण वाले पौधों के मध्य एक संकर क्रॉस में जब क्रॉस कराया जाता है, जब दो विपरीत गुण वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में, मतलब ये वाली पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में इनमें दोनों में से किसी एक के लक्षण दिखाई देते हैं और दूसरे के लक्षण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ठीक है, केवल एक के लक्षण दिखते हैं इसमें, और इसमें से कितने के लक्षण दिखते हैं? केवल एक के, और दूसरे के लक्षण दिखाई नहीं देते। जिसके लक्षण दिखाई देते हैं वो कहलाता है प्रभावी लक्षण। ठीक है, वो कहलाता है प्रभावी लक्षण। और जिसके दिखाई नहीं देते हैं, कौन सी पीढ़ी की बात हो रही? F1 पीढ़ी की, पहली पीढ़ी में। जिसकी पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो कहलाता है अप्रभावी। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब नियम सुनिएगा। नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो केवल एक के ही लक्षण दिखाई देते हैं। F1 पीढ़ी में केवल एक के लक्षण दिखाई देते हैं। जिसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं वह प्रभावी लक्षण, तथा जिसके लक्षण प्रदर्शित नहीं होते वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जिसके लक्षण प्रभावित दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण, जिसके नहीं दिखाई देते वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण, और इसे ही कहते हैं प्रभावितता का नियम। और उदाहरण क्या लिखेंगे? ये वाला उदाहरण लिखें आप लोग, चाहे ये वाला उदाहरण लिखें, ये नंबर 1 उदाहरण हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हो आप लोग कि जब लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो है कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लेकिन लंबे पौधे प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो ये है प्रभाविता का नियम। अब जो हमारा दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम। सेकंड वाला नियम जो है हमारा पृथक्करण का नियम, या जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम में क्या होता है, पृथक्करण के नियम में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि F1 जो पीढ़ी होती है, जो पहली जो F1 पीढ़ी है, उसमें तो हम लोगों ने देखा कि केवल किसके लक्षण दिखाई देते हैं, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी के ही लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें से दोनों में से लक्षण लंबा वाला किसका है, इस कैपिटल वाले टी का, स्मॉल वाले टी का यहाँ लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो क्या कहते हैं हम लोग प्रभाविता के नियम में कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी के ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी कौन सी, F2 पीढ़ी, तो जब ये दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो दूसरी पीढ़ी में जाते समय ये दोनों जीन या ये दोनों युग्मक या कारक, कुछ भी कह लें हम लोग, कि जब दूसरी पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में प्रवेश करते समय ये दोनों कारक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये हमने एक संकर क्लास में देखा भी था कि ये क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग होकर ये दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी आएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये दोनों यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब F2 पीढ़ी में प्रवेश करते हैं तो ये दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, अपने अपने गुणों को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में था, तो कैपिटल टी ने जो है अपने लक्षण दिखाए, स्मॉल टी को उसके लक्षण नहीं दिखाने दिए, उसको छोटा है, उसको उसके लक्षणों को दबा दिया उसने, उसको नहीं दिखाने दिया। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों हो गए अलग, अलग हो गए, तो जब तक ये कैपिटल टी के साथ रहा तब तक तो कैपिटल टी छोटे वाले टी को उसके लक्षण नहीं दिखाने देगा। लेकिन जैसे ही दोनों टी इकट्ठे हुए, कौन से, स्मॉल टी, तो ये वाले पौधे कौन से हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बौने। ठीक है, यानी स्मॉल टी को जैसे ही मौका मिला उसने अपने लक्षणों को दिखा दिया। ठीक है, ये लक्षण इसके कभी खराब भी नहीं हुए। तो ये पृथक्करण का नियम क्या कहता है, सिंपल सा नियम है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब F2 पीढ़ी में ये कारक जो प्रवेश करते हैं, जब ये युग्मक प्रवेश करते हैं, तो ये युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं तथा F2 पीढ़ी में प्रवेश करते हैं और अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। इस नियम के नीचे एक लाइन और लिखी हुई है आप लोगों के पास कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और युग्मकों की शुद्धता का अर्थ क्या होता है, देखो यहां हमने देखा कि किसके लक्षण दिख रहे हैं, खाली लंबे वाले के। लंबे वाला लक्षण कौन सा है, कैपिटल टी का। ठीक है, कैपिटल टी के लक्षण लंबे हैं और स्मॉल टी के लक्षण कैसे हैं, बौने। तो किसके लक्षण दिखे, लंबे वाले के दिखे। लेकिन जब F2 पीढ़ी में स्मॉल टी को मौका मिला तो उसने अपने लक्षणों को दिखा दिया, यानी कि चाहे स्मॉल टी के लक्षण ना दिखे हो लेकिन उसके लक्षण वैसे के वैसे ही बने रहे, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। नहीं तो हो सकता था कि ये वाला कैपिटल टी इसके लक्षणों को खराब कर देता, ये वाला इसके लक्षणों को खराब कर देता, तो ये दोनों उनके लक्षण यहाँ पर दिखा ही नहीं पाते। मतलब सीधी सी बात है कि चाहे किसी युग्मक के लक्षण ना दिख रहे हो लेकिन उसके लक्षण जो होते हैं वो हमेशा शुद्ध बने रहते हैं, और वो भी इसके द्वारा प्रूफ होता है। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी के ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जब F1 पीढ़ी के युग्मक F2 पीढ़ी में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं, और इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। और इसी नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये दोनों नियम जो है एक संकर क्रॉस के प्रयोग द्वारा सिद्ध होते हैं। अब पृथक्करण के नियम का अगर उदाहरण पूछे तो ये पूरा एक संकर क्रॉस का जो प्रयोग है यहां से यहां तक, ये इसका जो है उदाहरण है। ये इतना ही आप लोगों को उदाहरण में इसको प्रदर्शित करना है, उदाहरण में। अब ये हमारे पास लास्ट नियम मेंडल का कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, अब ये नियम जो है ये नियम सिद्ध होता है द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग द्वारा। ये दोनों पहले वाले नियम जो है एक संकर क्रॉस द्वारा प्रूफ होते हैं, और ये वाला जो नियम है यह द्विसंकर क्रॉस के नियम द्वारा जो है
द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। तो सिंपल सा है, इसको भी हम लोग देखें। मैंने आप लोगों को जब द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि जो कैपिटल आर होता है वो केवल स्मॉल आर को ही प्रभावित करता है, उसी तरह से जो कैपिटल वाई होता है वो केवल स्मॉल वाई को ही प्रभावित करता है। कभी भी कैपिटल वाई स्मॉल आर को नहीं दबाता, ना ही कैपिटल आर जो होता है वो स्मॉल वाई के लक्षणों को दबाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि बीज दो तरह के थे, गोल और पीले, और झुर्रीदार और कैसे थे, हरे। झुर्रीदार और हरे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये इनके लक्षण थे। हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि चेकर बोर्ड में जब F2 पीढ़ी में गया तो क्या ऐसा आपको कहीं देखने को मिला कि अगर कैपिटल आर आ गया तो उसके बाद स्मॉल आर आया और स्मॉल वाई है तो भी बीज गोल और पीले हुए, या कहीं पर ऐसा देखने को मिला क्या कि स्मॉल आर है और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, लेकिन फिर भी बीज जो है वो गोल और पीले हैं, मतलब वाई ने इनको भी दबा दिया और इसको भी दबा दिया, या यहाँ पर कहें कि आर ने जो है आर को भी दबा दिया और वाई को भी दबा दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखो, आर हमेशा केवल आर के लक्षणों को प्रभावित करता है, वाई हमेशा केवल वाई के लक्षणों को प्रभावित करता है। वहां पर केवल एक ही लक्षण था, लंबाई। अब यहाँ दो लक्षण है, एक तो गोल, तो बीज का आकार, और दूसरा लक्षण है बीज का रंग। बीज या तो गोल होते हैं या तो झुर्रीदार होते हैं, बीज या तो पीले होते हैं या तो फिर हरे होते हैं। तो यहाँ दो गुण है। तो जब क्या होता है कि दो गुण एक से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, दो गुण जो है क्या कर रहे हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि कभी भी आर वाई को प्रभावित नहीं करता और ना ही वाई आर को प्रभावित करता है। आर जो है वो केवल अपने लक्षणों को दिखाएगा, वाई जो है उसके लक्षणों को प्रदर्शित करेगा, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात याद रखें कि पहले किसका जोड़ा था, गोल और पीले का, और इधर किसका जोड़ा था, झुर्रीदार और हरे का। लेकिन नीचे हमने देखा कि सारे इधर उधर हो जाते हैं और अलग अलग जो है एक दूसरे के साथ संयोजन करके बीजों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा स्वतंत्र अपीयन का नियम ये क्या कहता है कि जब किसी जनक के दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है। दो लक्षण है यहाँ पे, बीज का आकार और बीज का रंग। जब ये दोनों लक्षणों क्या होती है, वंशागति होती है, मतलब जब ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। जब किसी जनक के दो या दो से ज्यादा लक्षणों की वंशागति की होती है तो वे लक्षण जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उनके बीच में कोई संबंध ही ना हो, तथा एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही करते हैं, ये पहले भले ही साथ में रहते हैं, तो जब दो लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं तो ये अगली पीढ़ी में जाते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि इनके बीच में कोई संबंध ही ना हो। और इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षणों को दिखाना ही कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन।